जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य तक भारत की विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। भारत की विदेश नीति, प्रमुख द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध। प्रस्तावना भारत की विदेश नीति केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक विस्तृत दृष्टिकोण है जो विश्व मंच पर भारत की भूमिका, हित और दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह नीति न केवल कूटनीतिक रिश्तों को परिभाषित करती है, बल्कि व्यापार, सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक सहयोग के क्षेत्रों में भी भारत की स्थिति को मजबूत करती है। वर्तमान में भारत वैश्विक दक्षिण की आवाज, एक उभरती महाशक्ति और रणनीतिक साझेदार के रूप में सामने आ रहा है। 1. विदेश नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1.1 नेहरू युग की नींव। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांतों और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से विदेश नीति की बुनियाद रखी। भारत ने शांति, सहयोग और औपनिवेशिक विरासत से उबरने वाले देशों के समर्थन की नीति अपनाई। 1.2 शीत युद्ध काल। भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के साथ संतुलन बनाकर रखा। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में सोवियत संघ के साथ संधि निर्णायक रही। भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत। 2.1 पंचशील सिद्धांत। संप्रभुता का सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, समानता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा। 2.2 रणनीतिक स्वायत्तता। भारत किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं है, जिससे उसकी स्वतंत्र विदेश नीति बनी रहती है। 2 वैश्विक उत्तरदायित्व। संयुक्त राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत सक्रिय भूमिका निभाता है। भारत के प्रमुख विपक्षीय संबंध। 1 भारत अमेरिका संबंध, रक्षा, तकनीक, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में गहरा सहयोग। और आईसेट, इनोवेशन एंड क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे रणनीतिक मंच। 3.2 भारत रूस संबंध, रक्षा खरीद का प्रमुख स्रोत, ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना इसका उदाहरण, ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग। भारत चीन संबंध, व्यापारिक साझेदारी और सीमा विवाद दोनों साथ साथ, डोकलाम और गलवान जैसी घटनाएं तनाव का कारण बनी। भारत अफगानिस्तान और ईरान चाबहार पोर्ट और आतंकवाद विरोधी सहयोग। अफगान पुनर्निर्माण में भारत की अहम भूमिका। भारत इसराइल रक्षा और कृषि तकनीक में साझेदारी, कूटनीतिक और सुरक्षा परिप्रेक्ष्य में लगातार गहराते संबंध। 4 भारत के बहुपक्षीय संबंध, यूएन। भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। शांति सेना योगदानकर्ताओं में अग्रणी। 2 ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। विकासशील देशों की आवाज, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना। 30 वैश्विक आर्थिक मंच। भारत ने 2020 में अध्यक्षता कर वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत किया। एंड 4 शंघाई सहयोग संगठन, क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, ऊर्जा सहयोग। भारत की भूमिका अब पूर्णकालिक सदस्य के रूप में सक्रिय। 4 क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडो पैसिफिक रणनीति का प्रमुख हिस्सा, चीन के प्रभाव को संतुलित करने हेतु उभरा मंच। 5 विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति की भूमिका। 5 मुक्त व्यापार समझौते, एशियान, जापान, कोरिया आदि के साथ भारत के व्यापार समझौते। 5.2 ऊर्जा सुरक्षा, खाड़ी देशों से कच्चे तेल का आयात। अक्षय ऊर्जा में वैश्विक साझेदारी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 5.3 वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की नीति, मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम। 6 सांस्कृतिक और सॉफ्ट पावर कूटनीति, भारतीय संस्कृति और योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन, आईसीसीआर और अन्य संस्थाओं द्वारा सांस्कृतिक आदान प्रदान। फिल्म, खानपान और भाषा, बॉलीवुड का वैश्विक प्रभाव, हिंदी, संस्कृत और भारतीय व्यंजनों की लोकप्रियता। 6.3 प्रवासी भारतीय, विश्व भर में बसे भारतीयों के माध्यम से कूटनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती। नई चुनौतियां और समकालीन रणनीतियां, अलाइनमेंट, चीन की आक्रामकता, इंडो पैसिफिक नीति को सुदृढ़ करना, मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति। जेड, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा, एफएटीएफ, इंटरपोल और अन्य मंचों पर भारत की सक्रियता। डेटा सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता पर जोर। 6.3 जलवायु परिवर्तन, कॉप सम्मेलनों में भारत की सक्रिय भागीदारी। नेट जीरो टारगेट बाय 2017। 8 विदेश नीति और घरेलू राजनीति का अंतर संबंध,
विदेश नीति अब केवल राजनयिकों तक सीमित नहीं, प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत कूटनीति ने नई पहचान दी। विदेश नीति पर विपक्ष और मीडिया की भी भूमिका महत्वपूर्ण। निष्कर्ष, भारत की विदेश नीति एक संतुलनकारी नीति रही है, जहां एक ओर वह रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखता है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार भागीदार की भूमिका निभाता है। चाहे वह अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ संतुलन साधना हो, या ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों के माध्यम से विकासशील देशों की आवाज बनना, भारत अब एक परिपक्व और प्रभावशाली वैश्विक